पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर तूफान उठ गया है और इस बार इसे हवा दे रही हैं पाकिस्तान के सीनियर नेता और जमीयत उलमाए इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने अफगान मुद्दे पर अपनी सरकार और सेना को जमकर आड़े हाथों लिया है। अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर मौलाना का हमला इतना तीखा था कि वो बस राजनीतिक बयान से आगे निकलकर सीधे पीठ में भाला भोंकने जैसा लग रहा था। उन्होंने कराची के लियारी में एक भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम के दौरान कहा कि अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते सही नहीं हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नीति बहुत ज्यादा आक्रामक है, जो पाकिस्तान के हितों के खिलाफ जा रही है। मौलाना ने न सिर्फ सरकार की आलोचना की, बल्कि ये तक कह डाला कि अगर हम वही कर रहे हैं जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जमीन पर किया, तो फिर हमारी आलोचना किस मुंह से होगी। ये एक ऐसा बयान था जिनसे सुनते ही लोगों की निगाहें चौंका दी। फजलुर रहमान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ाने के बजाय हमें शांतिपूर्ण और साझेदारी भरे रिश्ते बनाए रखना चाहिए। लेकिन वर्तमान में चल रही पाकिस्तान अफगानिस्तान तनातनी पूरी तरह से गलत दिशा में जा रही है। उनका तर्क था कि पाकिस्तान ने टीटीपी जैसे आतंकवादी समूहों को निशाना बनाने के बहाने अफगानिस्तान में कार्रवाई शुरू की, लेकिन वो कार्रवाई अगर काबुल के प्रति दुश्मनी बन जाती है तो इसका असर घर के भीतर भी दिखेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ऐसे कदम उठाकर पाकिस्तान खुद ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान को सही ठहरा रहा है, क्योंकि भारत ने मई महीने में उसी तरह के आरोप लगाए थे कि पाकिस्तान की तरफ से हमारी जमीन पर हमला हुआ। यानी एक तरह से वो ये कह रहे थे कि अगर आप अफगानिस्तान के लिए वही बात करते हैं जो भारत ने हमारे खिलाफ कही थी, तो आप अपनी ही बातों से खुद को घेर रहे हैं। उनका ये बयान एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं था, बल्कि सरकारी और सैन्य नीतियों पर एक सीधी चुनौती जैसा दिखा। मौलाना ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को पहले अपनी आंतरिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझाना चाहिए, न कि सीमा पार के दुश्मनों के लिए रॉकेट खींचते रहना चाहिए। फजलुर रहमान ने ये रुख अपनाते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, जिस पर पाकिस्तान को नाराजगी है, लेकिन नाराजगी के आगे बढ़कर हिंसा में बदलना ठीक नहीं है। उन्होंने समझाया कि अगर सीमा पार हमले और बदले के चक्र को बढ़ावा दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान खुद अपनी ही सुरक्षा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पूरी गंभीर बहस के बीच आसिम मुनीर की तरफ से भी कड़े बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी कि उसे पाकिस्तान और टीटीपी के बीच चुनाव करना है। यानी या तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा या फिर टीटीपी जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करता रहेगा, जिन्होंने पाकिस्तान में कई बार हमले किए हैं। मुनीर का कहना है कि 70% टीटीपी के नेता और लड़ाके अफगान नागरिक हैं और वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इससे पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा मसला मानता है। ये बयान कार्य का दौर ऐसे समय में शुरू हुआ है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने सीमा पार टीटीपी जैसे समूहों को निशाना बनाने के लिए हवाई हमले किए, तो वहीं तालिबान शासन ने सीमा पार पाकिस्तान की चौकियों और सैनिकों को जवाबी फायरिंग में बदला दिया है। दोनों पक्षों के बीच ये तकरार केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं है, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी और कूटनीतिक आरोपों का युद्ध भी बन चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान के इस तीखे बयान ने पाकिस्तान में सियासी हलचल और भी तेज कर दी है, जहां सरकार, सेना और मौलाना जैसे धार्मिक राजनीतिक नेताओं के बीच रुख और भी कड़ा होता जा रहा है। उनका कहना है कि यदि पाकिस्तान अपनी नीति और विदेश राजनीति पर गहराई से विचार नहीं करेगा, तो वो न सिर्फ अफगानिस्तान के साथ बल्कि खुद के भीतर भी अस्थिरता और तनाव का सामना कर सकता है, खासकर जब देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा चुनौतियां पहले से ही गंभीर है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।